अरे कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अच्छी बात है, ये पुतला हमारे आदेश का पालन कर रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह का आदेश कौन टाल सकता है? आखिर इतने बरसों से हमने आपके महल में पनाह ले रखी है। जीजा, पहले कंफर्म तो कर लो कि सचमुच का एलियन है या कुछ और। कहीं ऐसा ना हो हमारा खाना पिलाना सब बेकार हो जाए। पिछली बार जो बाबा था ना, उसकी तरह खा के पी के ये भी ना निकल ले। हाँ, अरे एलियन ही है, तभी तो मैं खिला पिला रहा हूँ। देखा नहीं था, बिना टीवी के सैटेलाइट कनेक्ट करके टीवी देख रहा था। अच्छा चल, तू कहता है तो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये पुतला हमसे बातें कर रहा है। बताइए आपको इनाम में क्या चाहिए? आज आपने हमारी बात पुतले से करवाई है। अरे जीजा, कंफर्म हो गया, 100% कंफर्म हो गया। इससे तो हम कुछ भी करा सकते हैं। अरे ललन, कुछ भी हैं? तो जीजा एक काम करो ना, इससे ना वो लिट्टी चोखा मंगवाओ। ये भी कोई मंगाने की चीज है? तो ना फलूदा आइसक्रीम, वो सही है। इतनी छोटी सी चीज। अरे तो एक काम करो जीजा, इससे बोलो नोटों की गड्डी ले आए, सामान तो हम खुद खरीद लेंगे। अरे हम सब मंगवा सकते हैं इससे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले मैजिक मोबाइल ढूंढना है, क्योंकि ये उसी की बात मानता है जिसके पास मैजिक मोबाइल होता है। ओहो जीजा, अरे एलियन है, अलादीन का चिराग। मोबाइल जिसके पास होगा उसी का काम करेगा। बहुत अच्छा खाना था, मैं दोबारा खाने आऊंगा। आओगे तो तभी ना, जब जाओगे। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा और तुम मुझे रोक रहे हो। जीजा, जीजा, अरे जीजा को छोड़ो से पकड़। अरे हम काहे पकड़े हैं? आपका तो हवाई जहाज बना दिया इसने, और आप चाहते हो हमें रॉकेट बना के हवा में उड़ा दे। बुरे वक्त समझे हो काम को, हैं? अभी तो हमारा सबसे पहला काम है मैजिक मोबाइल को ढूंढना। हाय रब्बा। राहुल! आ गया पुत्र? मम्मी, राहुल कहाँ गया? पुत्र, मैंने भी उसे बड़ी देर से नहीं देखा। मेरे सिर में दर्द था, मैं दवाई खाकर सोई थी। छत पे या बाहर कहीं खेल रहा होगा। राहुल! 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 रावी के कहने पर मैंने सिमसिम को घर में रख तो लिया, पर कहीं सिमसिम के कारण रावी किसी मुसीबत में ना आ जाए। राहुल! हे वाहिगुरु, रावी और राहुल की रक्षा करना। राहुल! 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 मम्मा, मुझे राहुल कहीं नहीं दिखा। हाय रब्बा। रंजित प्राजी, राहुल नु वेख्या तुसी? हाँ हाँ देखा है, अब तो वो हमारी कार में रहने लगा है। मेरा मतलब वो मिल नहीं रहा है। ओ भाभी जी, वो कार में होगा तो मिलेगा ना। और रविंदर के स्कूल जाने के बाद ना, मैंने उसे 100 रुपए देकर ना दवाई लेने के लिए भेज दिया था, पर अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रहा है। वो कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अब मेरा मतलब वो तो छोटा बच्चा है, वो कितने जाएगा? ओ भाभी जी, वो ये छोटे ना बड़े खोटे होते हैं। वो पता नहीं कहाँ गायब हो सकते हैं। कमाल है। मम्मा, 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 राहुल किधर गया होगा? मम्मा,
पुत्र घबराना, वो बाजार में कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। उससे तो हमारी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ पुत्र, पर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? पुलिस को भी नहीं बता सकते, वरना वो लोग उसके घर वालों के बारे में पूछेंगे। तो चिंता ना करी पुत्र, मेरा दिल कह रहा है राहुल जरूर आ जाएगा, चिंता ना कर। बेचारा सिमसिम, कहाँ ढूंढूं उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर का रास्ता भूल गया हो, या फिर कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? समझ नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? बाजार में जाऊं क्या? आइडिया! मुझे पहले क्यों नहीं याद आया कि मैं मैजिक मोबाइल की मदद से इसका पता लगा सकती हूँ। Welcome to the world of magic. हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। आप इस मोबाइल का उपयोग क्यों करना चाहते हैं? मेरा दोस्त कहीं खो गया है, उसे ढूंढने के लिए। अरे, ये तो कालेश्वर का अड्डा है। इसका मतलब कालेश्वर ने सिमसिम को पकड़ लिया। कालेश्वर तो सिमसिम को बहुत परेशान करेगा। मुझे सिमसिम को बचाना होगा, इसलिए मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा और इस काम में मेरा मैजिक मोबाइल मेरी मदद करेगा। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ललन, वो एलियन होश में आया कि नहीं आया? अरे अभी कहाँ जीजा, वो तो ऐसे लेटा हुआ है जैसे दोबारा लेटने को नहीं मिलेगा। अभी तक बेहोश है। ओह, लगता है बेहोशी की दवा का डोज कुछ ज्यादा ही पड़ गया है। अब उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा मैजिक मोबाइल कहाँ है। जीजा, एक बात बताओ, अगर मैजिक मोबाइल हमारे हाथ लग गया तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? अरे दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे ललन, दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। हैं सच्ची में जीजा? जीजा वो क्या है, हमारा बचपन से ही ना एक बहुत बड़ा सपना रहा है। आप हमारा वो सपना पूरा कर दोगे? अरे आज जो मांगेगा मिलेगा ललन। हाँ, क्या मांगता है? जीजा वो कहा है ना कि हम ना फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते हैं। आप बना दोगे हमें? ललन, फिल्म का हीरो बनने के लिए नाचना गाना आना चाहिए, अच्छी एक्टिंग करना आना चाहिए। तुझे आता है? अरे जीजा क्या बात कर दी आपने, आपके साले को सब कुछ आता है। एक मिनट अभी दिखाते हैं। ये कालेश्वर कूल है। कैसी रही जीजा? मैं कालेश्वर के अड्डे के बाहर तो पहुंच गया हूँ, पर अंदर जाने से पहले मुझे गायब होना पड़ेगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। आप इस मोबाइल का उपयोग क्यों करना चाहते हैं? मेरे दोस्त को एक बैड अंकल ने पकड़ लिया है, उसे बचाने के लिए। राष्ट्रीय गीत के लेखक
लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जा, आपने वो शोले फिल्म देखी है? ओ, कितने आदमी थे? हाँ हाँ वही। जीजा, आप ना आप जैकी एक्टिंग करना और हम वीरू की एक्टिंग करेंगे। इस सामने तो मैं समसम को नहीं ले जा सकती। लगता है मुझे इनको बेहोश करना पड़ेगा। और आप जय बन के ना उस फिल्म ना मर जाना है। हाँ, हम वीरू बन के आते हैं। एक मिनट। अरे पगला गए हो जय, आंखें खोल मेरे दोस्त। नहीं जय, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता जय। मेरे दोस्त, आंखें खोल ना जय। जय, अरे वाह जीजा, का धांसू एक्टिंग कर दो, एकदम नेचुरल। हमारे साथ ना आप भी हीरो बन जाना, ठीक है? अच्छा जीजा, एक काम करते हैं, अब कोई दूसरी एक्टिंग करते हैं, हाँ। जीजा, आंखें खोलो जीजा। सिमसिम उठो। सिमसिम, सिमसिम। बॉस, उठिए बॉस, उठिए बॉस। तो नहीं हो गए? सलम भैया, उठिए बॉस। सलम भैया, उठो सिमसिम, उठो। सिमसिम उठो। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। उससे ज्यादा मैं गायब नहीं रह सकता। सिमसिम उठो। मेरे पास एक आइडिया है इनको उठाने का। मैंने फिल्मों में देखा है कि हॉस्पिटल में शॉक देकर लोगों को उठाया जाता है। तो मैं वायर लेके आता हूं। क्रेजी कालेश्वर कूल है, बाकी सब फूल है। सिमसिम, सिमसिम। इसका शरीर अद्भुत शक्ति हिला रही होगी। तब वो यहीं कहीं है और मैजिक मोबाइल भी उसी के पास है। उठो सिमसिम। सिमसिम, अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। उठो सिमसिम, उठो। सिमसिम उठो। सिमसिम उठो। सिमसिम। शमशेर का पोता, जिसे मैं पहले भी पकड़ चुका हूं। वो उठे या ना उठे, तू इस दुनिया से जरूर उठ जाएगा। बहुत परेशान किया है तूने मुझे अद्भुत शक्ति बनकर, जिसकी वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा। मेरे कब्जे में होने के बावजूद तू बच निकला और हम पहचान भी नहीं सके कि अद्भुत शक्ति तू है। ले जाओ इस राविंदर अद्भुत शक्ति को और फेंक दो पहाड़ी के नीचे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो।
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे मैजिक मोबाइल। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पापा जी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? वो राहुल, वो अच्छा अच्छा, राहुल। पापा जी, वो रंजीत प्राची के काम से बाजार गया था, अब तक वापस नहीं आया। और अब रविंदर भी घर में नहीं दिख रहा है। मैंने दोनों की बड़ी चिंता हो रही है। और तू परेशान ना हो पुत्र, मैं उन दोनों का ना बाजार में देख कर आता हूँ। जी पापा जी। जी, रावी की बात मानकर उस एलियन को इस घर में मेहमान बनाकर रखना ही नहीं चाहिए था। दोनों किसी मुसीबत में न पड़ जाए। वाहेगुरु, उन दोनों की रक्षा करना। छोड़ो, प्लीज मत मारो मुझे, प्लीज। तुझे मरना ही होगा। प्लीज मत मारो। अगर तुझे छोड़ दिया तो हमारा बॉस हमें मार देगा। लेट्स शूट हिम। हाँ। थैंक यू, तुम लोग ने मेरी जान बचाई। पर तुम लोग यहाँ कैसे? जब तुम्हें गुंडे ले जा रहे थे ना, तो हम लोग ने देख लिया था। तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर वालों को बताने के बजाय खुद ही बचाने आ गए तुम्हें। थैंक यू, तुम लोगों ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। इसमें थैंक यू कैसा? तुम्हारी वजह से मैं क्लास में फर्स्ट आया। मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलो हम लोग तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। चलो चलो चलो, चलो, चलो। ये छोटे पापा जी अब तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? एक काम करती हूँ, पुलिस को जाके सब सच सच बता देती हूँ कि रविंदर उस एलियन को इस घर में लाया था और अब दोनों गायब हैं। रविंदर, तू ठीक तो है ना पुत्र? कितने चला गया था? तूने मैंने परेशान करने की कसम खा रखी है। वो मम्मा, मुझे सिमसिम को पता चल गया था, तो मैं उसे छुड़ाने गया था। लेकिन उसी समय कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। पर सही समय में राम, रहीम और रोबोट ने मुझे बचा लिया, वरना मैं आपसे कभी नहीं मिल पाता। ऐसा ना कहते पुत्र। बच्चों, तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है किसका काम है। आपको पता है? हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। वो ये जरूर ना जसवीर का काम है। और वो ना हमारे इस रविंदर को नुकसान पहुंचाने के ना तरीके ढूंढता रहता है। हाँ, आप झूठ मत बोलिए रंजीत अंकल। मेरे जसबीर चाचू बहुत अच्छा है, बल्कि आप लोगों ने उन्हें फंसाया है। वो रविंदर, वो तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या कह रहा है? पुत्र, क्या कह रहा है तू? तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? देख, तू सच सच बता, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। देख पुत्र, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुझे अपनी मम्मी पे भरोसा है ना? 10 मेनू की गल है? मम्मा, वो छोटे दादू जी, वो मुझे बहुत डराते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने ही मेरे पापा को और दादू जी को मरवाया है। जब जसबीर चाचू को ये पता चला, तो दादू जी ने मेरे किडनैपिंग के झूठे इल्जाम में उनको फंसा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। ये भी कहा कि आपको भी जान से मार डालेंगे। मैंने सोचा था पापा जी के जाने के बाद इस घर के रखवाले छोटे पापा जी हैं, और उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तो भाभी जी ये झूठ बोल रहा है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसका फैसला पुलिस और वकील करेंगे।
तो भाभी जी तो मुझे माफ कर दो, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ना पापा जी ने किया है। मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। ओए ये क्या हो गया? अमृता को रावी ने सब सच बता दिया और अमृता ने भी तुरंत वकील को भी फोन पर सब कुछ बोल दिया। तेरी भलाई इसमें है कि तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।